नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एजुकेशन हब फॉर यू में। आइए आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स 2024 के प्रश्नोत्तर शैली, जो कि इकोनॉमिक्स किताब से लिया गया है। चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर का नाम है वैश्वीकरण, जो कि पूर्णतः एनसीईआरटी किताब से लिया गया है। और आपको तो पता ही होगा कि परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं एनसीईआरटी किताब से ही पूछे जाते हैं। तो आइए बिना देर करते हुए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है नंबर 1, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण या उपयुक्त सभी। ऑप्शन आपके सामने है, तो बताना है कि नई आर्थिक नीति में किसको शामिल किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। नई आर्थिक नीति में सभी को सम्मिलित किया गया है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण तीनों को। चलिए बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? ऑप्शन है 1, 2, 5, 4। ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही उत्तर क्या होगा? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5। वैश्वीकरण के 5 प्रमुख अंग हैं। चलिए बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? ऑप्शन ए है फोर्ड मोटर्स, ऑप्शन बी है सैमसंग, ऑप्शन सी है कोका कोला या ऑप्शन डी है इनमें सभी। ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें सभी। इनमें सभी जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है। फोर्ड मोटर्स भी है, सैमसंग भी है और कोका कोला भी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, वैश्वीकरण का मुख्य अर्थ क्या है ये बताना है। ऑप्शन ए है विदेशी पूंजी एवं विनियोग पर रोक, ऑप्शन बी है व्यापार पूंजी तकनीक हस्तांतरण सूचना प्रवाह के द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय, ऑप्शन सी है सरकारीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देना, सरकारीकरण के प्रक्रिया को बढ़ावा देना या ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। व्यापार पूंजी तकनीक हस्तांतरण सूचना प्रवाह के द्वारा देश के अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। हमारा 5वां नंबर प्रश्न क्या है? चलिए बढ़ते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। 5वां नंबर प्रश्न है, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया ये बताना है। हमारा ऑप्शन है कोका कोला, एलजी, रिबॉक या नोकिया। थम्स अप समूह पार्ले कंपनी के थम्स अप ब्रांड को कौन सा कंपनी है जो खरीद लिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा कोका कोला। कोका कोला ने जो है थम्स अप ब्रांड को खरीद लिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब जो प्रश्न आएगा आपको आएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों को भरना है, खाली स्थानों को भरना है। तो चलिए बिना देर करते हुए खाली स्थानों को भरते हैं। हमारा पहला नंबर प्रश्न है, वैश्वीकरण का अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था का खाली स्थान अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। कहता वैश्वीकरण का जो अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था का किसके अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय है? तो यहाँ पर जो सही उत्तर भराएगा वह भरा जाएगा विश्व के अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय है। यहाँ क्या भरा जाएगा? विश्व। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है, व्यापार पूंजी तकनीक हस्तांतरण सूचना प्रवाह के माध्यम से खाली स्थान को बढ़ावा मिलता है। यानी कि पूंजी तकनीक हस्तांतरण और सूचना प्रवाह के माध्यम से किसको बढ़ावा मिलता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको वैश्वीकरण। वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलता है, इससे वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में खाली स्थान भूमिका निभा रही है। कैसी भूमिका निभा रही है? तो मुख्य भूमिका निभा रही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो वैश्वीकरण में मुख्य भूमिका निभाती है। तो इसका सही उत्तर यहाँ भरा जाएगा मुख्य। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, विदेशी व्यापार विश्व के देशों के व्यापारियों को खाली स्थान का कार्य करते हैं
किसका कार्य करते हैं जी? तो जोड़ने का कार्य करते हैं, देश के व्यापारियों को जोड़ने का कार्य करते हैं। यहाँ क्या भरा आ जाएगा? जोड़ने, यहाँ जोड़ने भरा आ जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, 5वां नंबर प्रश्न है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना सन ईस्वी में की गई। कब की गई बताना है ये WTO की स्थापना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1995 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। तो बस इस चैप्टर में इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों को, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी को ऑल पर प्रेस कर दें, ऑल पर प्रेस कर दें ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।